ठीक है। जुहू बहुत पहले बन गया था, लेकिन वर्तमान समय में एक ट्रेंड नया है। किस लिए? कारण इसकी हिस्ट्री को लेकर देखते हैं। हिस्ट्री ये था, अमेरिका ना, अमेरिका जानते ही है, अमेरिका अमेरिका ही कंट्री थी। इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। इसकी कंपनी का नाम था, माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी का क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। इसने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे। ये बिल गेट्स की कंपनी थी। इसने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे। दस सॉफ्टवेयर के नेम थे एमएस वर्ड। क्या थे? एमएस वर्ड। आप पढ़ते भी होंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बाद आपने ये बनाया था एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने तीन जो होते हैं अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। अब ऐसा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ने तीन ही सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मेरी पूरी दिनचर्या माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरू होती है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ खत्म हो जाती है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पूरे कंप्यूटर जगत में, अब एक चीज जानोगे, मतलब इसकी मदद से हम पढ़ाते भी हैं, इसकी मदद से हम वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, इसकी मदद से ऑडियो एडिटिंग करते हैं, इसकी मदद से हम ट्रांजिशन देते हैं, एनिमेशन देते हैं, पेन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं इसकी मदद से। लेकिन तीन पॉपुलर है, लेकिन है तो बहुत। जैसे हम जो वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर लेकर करे तो वो पैसे में आएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट हमको फ्री में देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। दुनिया का कोई ऐसा कंप्यूटर संबंधित कार्य ना हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर संबंधित, जो माइक्रोसॉफ्ट जल्दी ना कर पाए। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंडिंग कंपनियों से एक थी। तो इस समय भारत और अमेरिका, भारत ना, इंडिया नाम हटा दिए गए लगभग। अब इंडिया भारत का भारत हो गया है, इंडिया का नाम क्या हो गया है? भारत। इंडिया बहुत कम यूज होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इंडिया, अब भारत यूज होगा। तो अमेरिका और भारत ना, बड़ा अजीब लगता है अमेरिका और भारत में ना। अमेरिका और भारत में इस समय थोड़ा सा नोक-झोंक है। मतलब दोनों देश आपस में हल्का फुल्का लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब होता है बयानबाजी में लड़ रहे हैं। उधर वो कहना है कि हम जो है भारत पे टैक्स लगा देंगे, वो उधर कहता है। तो भारत, क्योंकि भारत जो है वो रूस से, एक देश है हमारा रूस, अमेरिका और रूस में हमेशा लड़ते थे, बहुत बचपन से ही लड़ते थे ना। तो दोनों कहते थे कि हम ताकतवर, तो रूस कहता था हम ताकतवर। अमेरिका कहता था पूरे देश में सबसे ताकतवर हम है, तो रूस कहता था हम है। तो भारत क्या करे? भारत का जो दोस्त है वो अमेरिका, वो है रूस है ना। तो भारत रूस से तेल खरीदता था। तो रूस ने क्या कहा कि ठीक है ये खरीदो। अमेरिका से तेल नहीं खरीदता था, तो अमेरिका जल रहा था। तो अमेरिका ने भारत पर टैक्स ठोकना शुरू कर दिया। अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे टैक्स ठोक दिए। तो ठीक है, अब इस समय जो होता है, मतलब नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे खासे दोस्त है डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब मेरी जब मोदी गए तो वहां प्रचार करने, तो बोले थे हमें वोट किसको दीजिए? ट्रम्प को। ट्रम्प को। अब ट्रम्प कह रहा ठीक है, लो लो लो, जितना वोट दिए थे सबका हिसाब दे रहे हैं। तो अमेरिका में जो प्रचार किया था मोदी ने, ट्रम्प के लिए किया और ट्रम्प जीत लिए। और ट्रम्प ने जो है, ट्रम्प के भी, ट्रम्प अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो हर देश पर मतलब टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा देते हैं। क्योंकि उनको चाहिए था नोबेल प्राइज, शांति पुरस्कार, जो बहुत कम लोगों को मिलता है, मदर टेरेसा वगैरह मिला है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए वो हर देशों में चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। तो हर देश में युद्ध होता रहता है, तो वो हर देश में युद्ध रुकवा देते हैं। क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका अगर कहेगा कि भाई देखो युद्ध रोकना है, तो दबाव रहता है, कहीं ना कहीं से दबाव रहता है, क्योंकि अमेरिका में सारी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो मेन संस्था है नो, तो लोन वोन किसी को चाहिए तो अमेरिका ही जाता है। तो अमेरिका अगर कहते कि भाई शांत रहो, जैसे आपके घर में कोई बड़ा हो कहता है शांत रहो, भले वो मैटर में ना हो, तो लोग उसकी बात मान लेते हैं। तो अमेरिका युद्ध रुकवा देता है। तो भारत और अमेरिका के बीच इसी के लिए विवाद चल रहा है कि तुम तेल खाए रूस से खरीदे, हमसे खरीद। तो भारत कहा नहीं, इनको रूस से ही खरीदना है। तो कहे ठीक है, ले टैरिफ टैरिफ दवाई वाई में सोचो करते टैरिफ। तो इन दोनों का बवाल हो गया। अब बात आई कि क्या हो, तो भारत भारत वाले सब ये यूज करते हैं, अमेरिकी कंपनी। तो भारत ने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएं। हमने क्या कहा? स्वदेशी अपनाएं, खुद का ऐप इस्तेमाल करें। इससे पहले बहुत सारे ऐप आए, तो पता चला जूहो नाम से कंपनी बन चुकी है, जो ऐसे ही सॉफ्टवेयर लॉन्च कर ली ना। उसी की तरह है,
तो हमने भारत में एक कंपनी बनाई, द कंपनी नेम इज द जूहो। किससे कंपीट करेगा? माइक्रोसॉफ्ट से। और जूहो ने अपना ये सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। और भी इसके एमएस वर्ड की जगह उसने अपना नाम रखा राइटर, जूहो राइटर। एक्सेल की जगह उसने अपना नाम रख दिया सीट। क्या रख दिया? सीट। और पावर पॉइंट की जगह सो। तो जूहो राइटर, जूहो सीट और जूहो सो, इन तीनों के बारे में हमारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर है, उसमें जाना, तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से पढ़ाए हैं, कैसे यूज करना है ये सब बताए हैं ना। तो आप 5 ही 6 मिनट में पूरा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में जान लोगे ये तीनों सॉफ्टवेयर कैसे चलाने हैं। क्योंकि आपने ये तीनों सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो आप इसको देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कैसे ये काम करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये तीनों अभी मार्केट में बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन इस समय ये फेमस हो रहे हैं। क्यों? ये वार की वजह से। इंडिया स्वदेशी अपनाना चाहता है, लेकिन एक बात और बता दे कि ये कोई यूज नहीं करता ज्यादा, क्योंकि अभी नई नई कंपनी है, मतलब अभी उतना है नहीं। ये बड़े बड़े डेटा को हैंडल करते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम भाई। कोई 45 साल पहले आया इस धरती पर, कोई 2 4 साल में आया, तो अंतर तो रहेगा ही भाई। किसमें सुधार ज्यादा होगा? 45 साल में नहीं। अब भारत वाला है 10 साल लेकर देखिए, तब कमियां पता चलेगी तब सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो बहुत खराब है, अभी तो भी 3 साल हुआ मार्केट में, और अभी तो 2 3 साल पहले ही हुआ, लेकिन अभी मार्केट में 2 3 महीने में आया अच्छे से, लोग यूज करने लगे थोड़ा बहुत। लेकिन कोई यूज नहीं करता है क्योंकि ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता है कि खोल के विंडो आ करके इसी मार्केट करना पता चले विंडो तो ये नहीं है, विंडो वाले का अपना कर तो भारत आ जवाब बड़ी। तो ये भी दिक्कत आती है हर चीज में, अमेरिका का योगदान है, अमेरिका टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो इन सारे चीजों के बारे में वीडियोस है। और फिर अब ये जो इस्तेमाल नहीं करता कोई ना, तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, वो आईटी मिनिस्टर है। इंफॉर्मेशन, 2 मिनिस्टर उनके पास है। आईटी मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अमेरिका से ही की है पढ़ाई। हाँ, तो वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह सबसे ज्यादा काम भारत किस पे कर रहा है? रोड पर कर रहा है। और दूसरा काम सबसे ज्यादा किस पे कर रहा है? ट्रेन पर। आप देखते होंगे कोई ऐसा स्टेशन ना जो बन नहीं रहा हो, चाहे जितना कमजोर हो, सब स्टेशन जो है लगातार बन रहे हैं। तो वो उनकी पढ़ाई के कारण पढ़े लिखे हैं। तो रेलवे मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम के द्वारा जो अपना रेलवे वगैरह का दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि देखो ये जो हमने बनाया है, ये हमने जुओ का इस्तेमाल करके सारा चीज बनाया है। इसका मतलब है कि आप भी इस्तेमाल करिए। जब हम इतने बड़े मिनिस्टर होकर आपको जुओ पर बता रहे हैं सारी चीजें, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इस कारण जो उन्होंने एक बयान लॉन्च किया, तब तक मार्केट में जुओ आ गया। भारत और अमेरिका के बीच दरार, ये जुओ पहली बार, ये जुओ हो गया, वो जुओ हो गया। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ने एक बयान जारी कर दिया था कि हमने जुओ पर ही सारा काम किया था। तो ये सारी चीजें मिनिस्टर का बयान अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें बहुत डिटेल में बताया गया, उसमें उनका बयान भी दिखाया गया कैसे उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो जुओ समझ में आया? आने वाले समय में देखेंगे कि जुओ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है भारत बैन में लगा दे, लेकिन लगेगा नहीं बैन। अगर लगेगा भी तब भी हम करके चला लेते हैं ना इंडिया वाले। तो ये हमारा, इसको आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन चलता है। आप ऐसे जुओ राइटर लिखोगे तब भी ऑनलाइन चलेगा। अब ये किसकी तरह है अगर बात करें, किसकी तरह ये है? तो ये सेम टू सेम गूगल की तरह। गूगल, गूगल का भी अपना ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम नहीं है, ऐसे गूगल का भी है। अब गूगल का दिखा देते हैं। गूगल का ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं डॉस, एक्सेल है इसको बोलते हैं सीट, और इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड रहता है सर। हाँ, गूगल स्लाइड। तो ये तीन गूगल के लिए है। अब गूगल में किसका है? तो मतलब भारत के ये तीनों सॉफ्टवेयर सेम टू सेम, मतलब हमने एनालिसिस किया है, ये सेम टू सेम इसके बराबर। तो माइक्रोसॉफ्ट, मतलब भारत का जो जुओ है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपैरिजन में अभी बहुत वीक है, बहुत, मतलब 1%। ना, लेकिन अब उसके बाद क्यों? क्योंकि वही अंतर आता है 45, मतलब 40 45 साल। और भारत का कितना आता है? 2 3 साल। और अभी तो 1 महीने में इसका अब लोग चलाएंगे तभी लग के बताएंगे, चलाएगा ही नहीं, पता चले 20 साल से कोई चला ही नहीं रहा, क्या है? अब आप यूट्यूब पर देखेंगे वीडियोस में, यूट्यूब पर कहेंगे कि
जूहो का ऐसा फीचर जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अरे भाई एक म्यूजिक लगा दिए तो पूरे पूरे देश से तुलना करने लगे ना। जूहो और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अभी जमीन और आसमान का अंतर, क्योंकि जमीन और आसमान के अंतर के बीच हमको 45 साल लगे। ठीक है। अदरवाइज जूहो जब लॉन्च ऐसे जब जब ये माइक्रोसॉफ्ट भी लॉन्च हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें भी जब एमएस वर्ड बना था तो कुछ नहीं था, मतलब जूहो से भी खराब था लॉन्चिंग के समय। तो इसीलिए जूहो अच्छा माना। क्यों? कारण एक ही कि भी नया है और नए में ही हमने अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, और जो पुराने हैं वो तो सुधार करके अच्छे आए। तो सबसे अच्छी कंपनी इस समय कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों है इसका कारण आपको पता है, क्योंकि ये 45 साल लगभग हो चुके हैं और इस अच्छा खासा अपडेट होकर एक पावरफुल सॉफ्टवेयर बन चुका है और पूरा देश इसको यूज कर रहा है, जो वो वर्तमान समय बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है। आने वाले अगर सब लोग मिलकर काम करें ना, अगर सब लोग मिलकर काम करें 10 साल तक, तो हम जो होता है जुगों में अपना योगदान दे लेंगे। और अगर एक सॉफ्टवेयर पे आपने ध्यान दे दिया तो सारे सॉफ्टवेयर भारत में ही बनने लगेंगे, यूज नहीं करते भारत वाले। जैसे अगर जुगों ने बना दिया तो भारत वाले यूज करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि भारत वालों को अच्छे विदेश वाले ज्यादा पसंद आते हैं, उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छा होता है। अगर कोई बोले इंडिया वाला चलाइए, इंडिया वाला चलाइए, तो दिमाग है। और इंडिया वाले उतना अच्छा बना ही नहीं पाते। क्यों? बना लेते हैं लेकिन कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं बनती है, उसमें सुधार आना जरूरी होता है। तो जब लोग चलाएंगे, सुधार देंगे, तो सामने वाला सुधार करेगा, तब वो चीज अच्छी होगी। और लोग चलाते ही नहीं, तो इसलिए सुधार भी नहीं हो पाता। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है वो भारतीय है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है सबके अच्छे खासे व्यक्ति जो है भारत के हैं, लेकिन वही है कि योगदान नहीं दे पाते। तो आप जुगो के बारे में जाना अच्छे से, इसको पढ़ लेना, तीनों वीडियो से यूट्यूब पर ना, जुगो राइटर, जुगो सीट, अभी जुगो सो 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगा, ये भी पढ़ लेना। और कोई पूछे तो उसको अच्छे से विस्तार से बताना। अब हम वीडियो बनाने के लिए ये नहीं बता दें कि जुगो जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बन गया है, इसकी इकोनॉमी अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देकर 500 बिलियन आगे निकल गई है ना। अगर यही बोलेंगे तभी वायरल होंगे। मेन यही भी है, एक वीडियो आए ऐसे बना दे 30 सेकंड में, इस वक्त की बड़ी खबर, जुगो जो होता है पूरे वर्ल्ड में भगवान का रूप ले लिया, अभी कल ही अवतार लिया है, तो वायरल हो जाएगा। और अगर अगर सच्चाई बता दे तो कहेंगे देखो इंडिया कहता है कि जुगो बुरा ही करता है। लेकिन कारण आपको पता है ना, जुगो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में नया नया आया है, अच्छा भी है माइक्रोसॉफ्ट की तुलना में। कब? जब दोनों की जन्म तिथि निकाला जाए सेम, कि 2 साल के बहन जब माइक्रोसॉफ्ट तब कैसे लगते थे और 2 साल के जूहो हुए तब कैसे लगे, तब जूहो आगे। और लेकिन जब पूरा कंपैरिजन करें तो कौन आगे है? क्यों? क्योंकि ये ऑफलाइन काम करता है। आप देखते हैं कि खोलते हैं तुरंत करने लगते हैं, अच्छा इतना बड़ा बड़ा डेटा वो अच्छे से हैंडल भी कर लेता है। लेकिन अब ये ऑनलाइन चल रहा है, अभी ये पता चले 1 लाख लोगों का डेटा कंट्रोल भी करके तब तक सिस्टम में थोड़ा सा डैमेज हो गया। सेम टू सेम एक्सेल की तरह चलता है, बहुत मजा आएगा आपको चलाने में। तो ठीक है, तो जो समझ में आया आपको, अच्छी कंपनी है कि नहीं है? अच्छी है ना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तुलना में थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप हल्ला मचा दिए मार्केट में झूठो झूठो झूठो, तब लोग सुनेंगे तब यूज करेंगे ना। ये जाना बताना, जैसे अगर तुमसे बोल दे कोई कि आप क्या पढ़कर आए तो बोल देना जुगो लाइक है, भले ही एक्सेल पढ़ के गए हो तो बोल देना जुगो सी।